राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम ने
मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे मीरा की वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। हंसदीप पे श्री रामचंद्र जी सेना समूह के साथ आ गए और भामंडल का इंतजार कर रहे थे। यहाँ रावण भी अपनी तैयारियों में लगा था। सभी अपने मित्र राजाओं के साथ बैठ के युद्ध संबंधी चर्चा कर रहा था। उतने में विभीषण आए और विभीषण ने कहा कि भाई, तुम महान हो, पराक्रमी हो, नीतिवान हो, पंडित हो, विद्वान हो, तुम्हारी 10 दिशाओं में कीर्ति फैली हुई है, उज्ज्वल और धवल यश है, लेकिन तुम्हारे एक दुष्कृत्य के कारण वह जो उज्ज्वल और धवल यश है उसमें कालिमा लग रही है। और मैं चाहता हूं कि तुमने जो दुष्कृत्य किया है, जो गलत निर्णय लिया है, सीता को हरण करके, अभी भी उसका सुधार हो सकता है। और तुम सीता को सादर रामचंद्र जी को वापस दे दो, और रामचंद्र जी न्याय नीतिवान हैं और वह तुम्हें क्षमा कर देंगे, और हम यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों योद्धाओं के वध से बच जाएंगे। हमारा कुटुंब सानंद रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि लंकावासी भयभीत हैं। जब एक उनका दूत मात्र इतनी तबाही कर सकता है, हनुमान, तो फिर उनके जो स्वामी हैं वो कितनी तबाही करेंगे। वहीं पे हनुमान का पुत्र इंद्रजीत खड़ा हुआ था। उसने कहा कि चाचा जी, आपसे सलाह मांगी किसने है? और इस प्रकार की कायरता की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? यहाँ युद्ध की बात चल रही है और आप कायरपने की बातें कर रहे हैं। और आपको अगर युद्ध से डर लगता है तो आप घर में जाके बैठो आराम से। यहाँ पे ऐसी विपरीत बातें क्यों कर रहे हैं? विभीषण ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारा पिता तो गलत कर ही रहा है और तुम भी उसका पोषण किए जा रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि अपने पिता को समझाते कि पराई स्त्री को
किसी भी प्रकार से न्याय नीतिवान पुरुष ग्रहण नहीं करते। लेकिन तुम्हारे पिता जो गलती कर रहे हैं उसका ही तुम पोषण कर रहे हो। तुम्हारा पिता तो धूर्त है ही और तुम भी धूर्त हो। रावण को क्रोध आ गया और उसने तलवार निकाल ली। काय के लिए? विभीषण को मारने के लिए। विभीषण को भी गुस्सा आ गया और उसने क्या किया? वज्र का जो खंभा था उसको उखाड़ लिया। लगा कि दोनों आपस में लड़ाई होने वाली है, तो फिर बीच बचाव में लोगों ने दोनों को अलग किया और विभीषण अपने कक्ष में पहुंच गए, रावण अपने यहाँ पहुंच गया। रावण यहाँ चर्चा कर रहा है कि इंद्रजीत यह अब हमारे घर का होते हुए भी शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रहा है, और जिस प्रकार कोई अंग खराब हो जाए तो उसको अलग कर देना चाहिए, ऐसे ही विभीषण को भी अलग कर देना चाहिए। विभीषण यहाँ विचार कर रहे हैं कि मैं भी रत्न श्रवा का पुत्र हूँ, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, और ऐसे अन्याय अनीति वाले के साथ रहना किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, क्योंकि कृत कार्य और अनुमोदना का फल बराबर लगता है। और विभीषण ने यह विचार किया और विभीषण अपने 30 अक्षोहिणी सेना सहित वहां पे रामचंद्र जी के पास पहुंचे। रामचंद्र जी के पास अपने दूत को भेजा और खबर भिजवाई कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं उस अन्यायी रावण के साथ नहीं रहना चाहता, और आप न्यायवान हैं और मैं न्याय के पक्ष में रहना चाहता हूं। आपका शरणागत हूं, आप मुझे शरण दें। परमार्थ के व्यवहार से पंच परमेष्ठी देवसाद गुरु ही शरण है, लेकिन लोक व्यवहार में न्याय नीतिज्ञ जो पुरुष है वही शरणभूत होता है, अन्यायी अनीतिवान शरणभूत नहीं होता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। वहां पे मंत्रीगण बैठे हुए थे। मतिकांत नाम के मंत्री ने कहा कि ये इसका छल हो सकता है रावण का, जो किसी प्रकार से आपको के पास मिलके आपका ही नाश कर सकता है। दूसरा मंत्री जो मति सागर था उसने विश्वास दिलाया और 2 कहानियां सुनाई विश्वास स्वरूप, किस प्रकार से भाइयों का प्रेम भी टूट जाता है जब कोई भाई अनीति करने लग जाता है या कोई भाई लोभ में आ जाता है। इस तरीके से सगे भाई भी आपस में बिखरते हुए अलग अलग विचारधारा वाले देखे जा सकते हैं। यहाँ पे विभीषण आया और उसने सौगंध खाई कि अगर मैं किसी प्रकार से भी छल करूं तो ऐसा भी कथन आता है कि मुझे पंचम काल का मनुष्य बनाना। क्या? कहां का मनुष्य बनाना? हम किस काल में बैठे हैं? पंचम काल में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित यहां एक भी जन्म नहीं लेते। जो हमारे लिए एक प्रकार से कहें कि उलाहना है कि हम पंचम काल में आए, क्योंकि हम पहले आराधना नहीं की। विकास भैया, पंचम काल में जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके 3 कसाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन रूप मुनि दशा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए निराश और हताश होने की भी जरूरत नहीं। और श्री रामचंद्र ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसको शरण देना कर्तव्य है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें लंका का साम्राज्य दूंगा, तुम्हें वहां का मैं राजा बनाऊंगा, और तुम यहाँ पे निश्चिंत होके शांति से रहो हमारे साथ। तुम किसी प्रकार की भय आकुलता चिंता नहीं करो। तुम और हम कोई स्वामी सेवक नहीं है, हम और तुम मित्र हैं, बंधु हैं। अब हम 4 बंधु नहीं हैं, अब 5 बंधु हो गए। कितने थे? 4 थे, अब 5 हो गए, तो हमारे बंधु हो। अब देखते हैं क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक 200, छंद क्रमांक 48। भाव शुभाशुभ का भी करता, वनता जो दीवाना है, ज्ञायक भाव शुभाशुभ से भी
भिन्न न उसने जाना है, अपने से हो अपने से अनजान तुझे भगवान कहें जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग। भामंडल भी आ पहुँचा तब दल बल सहित वहाँ पर, कपिवंशी अति मुदित हुए मन बलि सहायक पाकर, होता कौन प्रसन्न न जग में आत्म पक्ष को लख कर, पुण्योदय से हो मानव को सभी यहाँ पर सुख कर। हंस द्वीप में रह कर कुछ दिन लंका सन्मुख किया प्रयाण, खेचर पतियों के समूह से भरा सकल आकाश महान, समर भूमि में आत्म पक्ष युद्ध आ पहुँचे सत्वर जब राम, होने लगी सुसज्जित सेना तज करके सारा आराम। आराम करने लायक नहीं है अपने पास, है समय आराम का? नहीं नहीं ये जिंदगी तो मेहनतों का नाम है, वक्त है बहुत ही कम और बहुत काम है, वक्त है बहुत ही कम और बहुत काम है। बहुत थोड़ा वक्त है, बीत जाने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा जाएगा। पता, आज जो क्षण मिला ना हमें, वो क्षण दोबारा आने वाला नहीं है। इस क्षण को इतना जी लो, इस क्षण को इतना पी लो कि कोई कमी ही नहीं लगे जीवन में। ऐसा लगे कि जो पाना था वो पा लिया, जो चाहिए था वो मिल गया। आज भी ज्ञानी जीव आत्मा के आनंद को भोग रहे हैं और हम में भी कोई कमी नहीं है कि हम उस आनंद से वंचित रहें। बस हमारे अंतर्मुखी पुरुषार्थ की कमी है। यहां पे अपन आए हैं, हमें इतनी बुद्धि मिली है कि हम हित अहित का निर्णय कर सकते हैं।
विकास भैया, पता अपन सबसे ज्यादा परेशान काय से हैं? विकल्पों से। काय से परेशान है? दीदी काय से परेशान है? मोबाइल से। विकल्पों से परेशान है, पता? विकल्पों से परेशान है ना। हम आपसे मन छीन ले रहे हैं, विकल्प आना बंद हो जाएंगे, विकल्प सब बंद हो जाएंगे, फिर आप किस काम के रहेंगे? वो हमारा हथियार है, वो हमारी ताकत है। अगर मन नहीं हो तो आप असेनी हैं, हम असेनी हैं, हम फिर निर्णय क्या करेंगे? समस्या ये है कि हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम अनावश्यक सोचते हैं, विपरीत सोचते हैं। इसी मन में, इसी में तो निर्णय किया जाता है, तत्व निर्णय। और मन नहीं हो तो फिर असेनी जीव कल्याण कैसे करेगा? और सबसे ज्यादा हमें लगता है कि यही सबसे खराब चीज है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे पास यही चीज है। सैनिक किसे कहते? जो हित और अहित का निर्णय कर सकता है। क्या कर सकता है? जो जिनवाणी सुने न समझे, सैनी होके भी असेनी है। बुद्धि है ना, मन है ना, विचार शक्ति है, उसका सदुपयोग करो, सम्यक तत्व विचार करो। समता सीता ने कैसे रखी? सम्यक तत्व विचार से। ये हथियार है, ये हमारा ताकत है, ये विकल्प, ये सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। महिलाओं की अपनी सामर्थ्य है, पुरुषों की अपनी सामर्थ्य है। महिलाएं समझती हैं कि हम कमजोर हैं। अगर महिलाएं नहीं हो, पुरुष अकेले, इस सृष्टि की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो पुरुष कहां से आएंगे? महिला नहीं होगी तो, स्त्री नहीं होगी तो पुरुष कहां से जन्म लेंगे? गर्भ धारण की शक्ति आपकी है, सहन शक्ति आप में है। पुरुष में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि 9 महीने तक एक बच्चे को गर्भ में रख सके। अभी आप घर में देखते हो कि बच्चा एकदम मजाक तो गाल में देते पिताजी, लेकिन मम्मी पुचका दे बच्चा है। जो सहनशीलता माँ में होती है, पिता में नहीं होती। हर किसी की अपनी एक क्षमता है, वो कमजोरी नहीं है, वो उसकी क्वालिटी है। इसलिए माँ बच्चों को पाल लेती हैं 10-10, 12-12, क्षमता है। बात यह है कि हमने जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बदलने का प्रयास किया है। विदेश मंत्री गृह मंत्री का काम संभाले और गृह मंत्री विदेश मंत्री का काम संभाले। विदेश मंत्री कौन है अपने? कौन है? हैं? इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं अपने बयानों से, हैं? एस जयशंकर इस टाइम विश्व को हिला दिया है उन्होंने अपने बयानबाजी से। भारत की ताकत दिखा दी है, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, वो छोड़ता नहीं है। मोदी जी ने पूरा पावर दे दिया उसको। वो यहाँ पे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह को कहो कि एस जयशंकर के पास चले जाओ, और जयशंकर अमित शाह है तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो क्वालिटी है वो अपने बयानबाजी से अच्छे अच्छे लोगों को हकीकत दिखा देता है। और यहाँ पे धारा 370 हटाना हो तो ताकत किसके पास है? वो मुस्लिम वो कानून वो था ना संगठन, उसको हटाने में एस जयशंकर समर्थ नहीं थे। उसको हटाने में कौन समर्थ था? हर व्यक्ति का अपना महत्व है, स्त्री का अपना महत्व है, पुरुष का अपना महत्व है। बस जो जहां पे खड़ा है उसको काम करे। बॉलर अपनी बॉलिंग करे और बैट्समैन अपनी बैट्समैन करे। अब बॉलिंग जानते नहीं हो और बॉलिंग करने लग जाओ तो गेम हार जाएंगे। आप बैटिंग जानते नहीं हो और आपको बैटिंग में ओपनिंग पे उतार दे तो आप हार जाओगे। दूसरी बात, अब सब बैट्समैन आउट हो जाए तो बॉलर को भी उतारा जाता है, लेकिन कब? जब अंत में। महारानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में उतरी थी, लेकिन कब? जब पति नहीं रहे थे। अपने देश की, अपनी लाज की, अपने राज्य की रक्षा के लिए उतरी थी, लेकिन कब? जब बहुत मजबूरी थी। स्त्रियों को भी जरूरत पड़ेगी तो आपको भी वो काम करने पड़ेंगे।
नौकरी करना है जो वो, लेकिन वो तब जब अंतिम ऑप्शन बचेगा तब, और अपनी मर्यादाओं में। लेकिन घर गृहस्थी के दो पहिए हैं, हर पहिए को अपना काम करना चाहिए ना। दूसरे का काम क्या है? जी बताओ कि घर में बच्चों को पालना, उनको संस्कार देना, भविष्य का भगवान तैयार करना, ये छोटा काम है क्या? क्या पैसा कमा के लाना ही एक काम है? बताइए। आज अगर आपने बच्चियों को संस्कार नहीं दिए होते तो यहां बैठी होती जी, वहां घूमती रहती बाजार में? नहीं, ये हकीकत बात है। आज इतने जो बच्चे बैठे हैं तो ये संस्कारों, माँ के संस्कार का फल है ना। तुम लोगों की कोई भी माँ की नौकरी नहीं करती होगी, गारंटी है, तब आप यहाँ बैठे। अगर वो नौकरी कर रही होती और आया के साथ पले होते तो एक भी यहाँ नहीं बैठते, वहाँ क्लब में जाते, यहाँ घूमते, वहाँ घूमते, बाहर पढ़ते, जो उन्हें मर्जी में आता वो करते। महत्व है हर चीज का। उस महत्व को समझें, जिसका जो उपयोग है उसका उपयोग बराबर करें। हर किसी की अपनी क्षमता है। पता, कई बार लोग तुलना करते हैं कि आप सुमित प्रकाश जी जैसे लगते, कभी कभी प्रवचन करते, जब कुछ लोग कहते सुनील भैया जी जब कथा करते तो सुनील भैया जी जैसे लगते हैं, लेकिन हम कहते कि हम किसी जैसे नहीं लगते, हम जैसे ही लगते हैं, और हमारा सौंदर्य हम जैसे ही होने में है। हमें किसी जैसा बनना ही नहीं है ना, तो हमारी क्वालिटी हमारी है। लोग कहते कथा सुना रहे, आप कथा सुना रहे, हमने कि हमारा तो जेई प्रोफेस, क्या कहते, यही हमने चुन लिया है, हमें तो अब कथा ही सुनाना है। अरे जैसे मजा आ रहा है वो करो ना काम, दूसरों के लिए क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। हम कथा नहीं सुनाने, हम जीवन कथा सुना रहे हैं। ये तो एक माध्यम है, बतेसे में रख के दवाई खिलाना है हमें। तो कथा कितनी होती है? थोड़ी सी, बाकी चर्चा कितनी होती है। अगर हम सीधे सीधे प्रवचन समय सार के करने लग जाएं तो ये बच्चे थोड़ी ना बैठेंगे, लेकिन हम इन्हें यहीं समय सार पढ़ा देंगे, यही नियम सार पढ़ा देंगे, यहीं प्रवचन सार पढ़ा देंगे, यहीं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा देंगे, यहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ा देंगे, हम द्वादशांग यहीं पढ़ा देंगे ना। पता, बहुत सारे उम्रदराज लोग हों जिनकी अब भी बुद्धि काम नहीं कर रही, वो उतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि एक बच्चा अगर लग गया कल्याण के मार्ग में तो वो जो काम कर सकता अपनी आराधना का और जिन शासन की प्रभावना का। हम इसी का विचार करते हैं। हमें शौक है एक प्रकार से, हमें बच्चों और युवाओं के बीच में चर्चा करने का, उनके जीवन को टटोलने का, उनसे बात करने का एक बहुत मजा आता है। उनमें उत्साह है, उनमें ऊर्जा है, उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, बहुत ताकत है। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो वाली ताकत है आप में। उस ऊर्जा को बस मोड़ दो, बाहर जा रही ना, वो अंदर में लगा दो, मजा। हंसद्वीप पे सब सेनाएं सज गई थी, युद्ध की रणभेरियां बज रही थी, भामंडल का इंतजार हो रहा था, भामंडल आया था उत्साहित तो वाह वाह। भामंडल बहुत सामर्थ्यवान था, वहां पे विद्याधरों के पास पला हुआ था। भले वो भूमि गोचरी का पुत्र था, लेकिन विद्याधरों के पास पला था, तो बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सामर्थ्य थी उसकी, बहुत प्रभाव था उसका। और जैसे ही आया सब लोग प्रसन्न हो गए, अरे वाह भामंडल आ गया, भामंडल। और भामंडल की बहन थी चूंकि, तो बिल्कुल नजदीक ही संबंध था। सब लोग प्रसन्न हुए और बड़े ताकतवर एक सहायक को पाके सभी लोग हर्षित हो गए। और यहां पे सभी राजा आ चुके थे, सेनाएं सज गई थी और रणभेरियां बजना शुरू हो गई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। छंद क्रमांक 50। सुनकर भेरी शब्द दसानन, मन में हर्षित करे विचार, जान बूझ कर मरने आए हे मरकट गण मेरे धार, जिन्हें बचाते रहे आज तक अहो सर्वदा मेरे
जब यहाँ पे रणभेरी बजी तो वहाँ भी रणभेरी सुन के जो योद्धा होते हैं उनकी बाजुएं फड़कने लग जाती हैं। जैसे जो नाचने वाला होता है ना, जब वो बजता ना संगीत तो उसके पैर क्या है, थिरकने लग जाते हैं। लेकिन चौराहे पे नहीं नाचना। क्या मैंने एक दिन चर्चा की थी, एक जमाना वह था जब घर की महिलाएं घर में शादी विवाह में घर का भोजन बनाया करती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। और अब जमाना बदल गया है, रोटी वाली आती हैं बाहर से और घर वाली क्या करती हैं, रोड पे नाचती हैं। सोच, काल कोई भी हो, हम बनाते हैं उस काल को। आज हम भी चौथे काल में जी सकते हैं, इस पंचम काल में भी चौथा काल बना सकते हैं। वो हम में सामर्थ्य है। किसमें सामर्थ्य? विवेकानंद कहते थे कि मुझे कोई 100 युवा मिल जाएं तो मैं पूरी धरती को बदल दूंगा, एक राम राज लाऊंगा। अरे वो तो 100 बहुत ज्यादा कहते थे, एक ही व्यक्ति बदलने में समर्थशाली है। एक महावीर हुए और उनने सबको हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है, पापों के दल दल में फंसकर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। महावीर 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 महावीर। भगवान तो नहीं आते, लेकिन हम भगवान महावीर के भक्त वो काम कर सकते हैं। एक एक में सीता है और एक एक में राम है। आज हम में भी वही सामर्थ्य है कि हम राम राज्य फैला सकते हैं। महावीर की अहिंसा को हम फिर से प्रसारित कर सकते हैं। हम में सामर्थ्य है, हम राम बन रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था, जिसकी कथा सुनते हम वैसा बनते चले जाते हैं धीरे धीरे धीरे। पता, जब से आप रामायण सुन रहे हैं ना, तो आपकी विचारधारा में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जो डिसीजन पहले आप लेते थे, जो निर्णय पहले आप करते थे, उसमें कुछ विचारधारा बदलने लगी कि नहीं बदलने लगी? सही गलत का जब निर्णय होता है तो कहें हम पहले जहां गलत का पक्ष लेते थे, अब हम सही के पक्ष में आने लगे कि नहीं आने लगे? इसका मतलब हम ये हैं कि हम राम बनने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सीता बनने लगे हैं। और एक दिन हमारी कहानी सुनाई जाएगी। सुनो चिद्रूप कहानी। चिद्रूप की कहानी तभी भी सुनाई जाती है। सब चिद्रूप हैं, लेकिन एक चिद्रूप ये भी है। तो जब रणभेरी बजी तो योद्धाओं की भुजाएं फड़कने लगी और युद्ध के लिए रावण भी तैयार हो गया। अब आएगा मजा। ये बे बानर बंसी है, मैंने सांपों को दूध पिलाया, मैं इनका सम्मान करता रहा बानर बंसियों का, और जे जिस थाली में खाया उसी में छेद किया हमने।
विभीषण मेरा भाई शत्रु पक्ष में चला गया, घर का भेद दे रहा है। ये हनुमान वगैरह का मैं कितना सम्मान करता था, सुग्रीव को कितना आदर देता था, और आज ये मेरे विरुद्ध हो गए हैं। अब ये मरकटगण एक एक करके मारूंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मरकटगण माने बंदर, बानर बंसी थे तो क्या कह दिया, अब गुस्सा आ जाती तो क्या कहते कि बंदर हैं। ये तो बंदर नहीं थे, बानर बंसी थे। ये मेरे सामने अब आए हैं, अब मैं एक को भी नहीं, एक एक को मैं इनकी अक्कल ठिकाने लगाने वाला हूं। और समस्त राजागण जो उसके मित्र थे, अभी भी रावण के साथ थे, उनका खूब सम्मान किया रावण ने, और सबसे बैठ के खूब मंत्रणा की और सैनिकों को तैयार किया। वो होता ना, उत्साहवर्धन किया जाता है, देशभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं। देशभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं ना। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन से बाजी निकले थे अपनी शान से। जब देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, पहले जमाने में भी ऐसे ही होते थे। वो देशभक्ति के खूब गीत गाते थे, उनका यही काम था। उत्साह, उसके वीरों का उत्साह बढ़ता था। पता, एक प्रयोग करके देखो। ए दीदी, हाँ, एक प्रयोग करके देखो। अभी हमारे प्राण निकल रहे हैं इसी क्षण। इमेज कल्पना करो, एक हम जा रहे थे और हमारे ऊपर से एक बस निकल गई, गाड़ी, उसके पहिए के नीचे हम आ गए और पिछल गए, और कुछ क्षणों में ही हमारे प्राण निकलने वाले हैं। हम एकदम से घबराए, लेकिन हमें कोई व्यक्ति मिला, उसने उत्साह बढ़ाया हमारा। अरे आत्मा थोड़ी ना मरता, अरे शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। अरे ये वस्त्र के समान है जी, तो शरीर जैसे जीव वस्त्र बदल देता है, वैसे ही जीव ये शरीर भी बदल देता है। ये देह तो है अनादि की मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। अरे कायर बन के मरना है कि वीर बन के मरना है? अरे मौत तो निश्चित है, लेकिन अगर अपनी स्वसत्ता से जुड़ के मरे तो भविष्य में स्वर्ग ले लोक आदि विमान मिलेंगे, और अगर अपनी सत्ता को भूल के मरे तो नरक आदि की कुगति होगी। और ऐसी बात अगर कहें तो आपके अंदर उत्साह जागृत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं बेटा? पता, हम कल्पना करने से भी डरते हैं। मौत छोटे बड़े का फर्क नहीं करती। वो ये नहीं सोचती कि अभी तो ये पैदा हुआ है, इसको इतनी जल्दी कैसे ले जाएं, अभी तो इसकी तैयारी भी नहीं है। समाधि की बातें बूढ़ों को करवाई जाती, लेकिन भैया हमें हर क्षण तैयार रहना है। इस बात में विचार करो, जिस समय उत्साहवर्धन कोई कर रहा है और प्राण भी निकल रहे हैं, लेकिन अंदर में एक शांति चल रही है। ये बात सही है कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और मेरा मरण कभी होता नहीं है। उस क्षण में भी जहां शरीर छूट रहा है, प्राण कंठ में है, उस क्षण में भी आपको एक शांति की धारा बह सकती कि नहीं बह सकती? और नहीं बह सकती होती तो वो गजकुमार मुनिराज का विचार करो, वो यशोधर मुनिराज का विचार करो, वो सुकमाल मुनिराज का विचार करो, वो सुकोसल मुनिराज का विचार करो। तो तुम रे जिय कौन दुख है, नत्तु महोत्सव भारी। ये भी एक संग्राम है, जीवन का संग्राम। इसमें हमें हारना है कि जीतना है? अरे जब परीक्षा आती है विद्यार्थी की, तो होशियार विद्यार्थी तो प्रसन्न होता है कि चलो साल भर पढ़ाई की है, उसकी परीक्षा का समय है। और मूर्ख विद्यार्थी रोता है कि अब इतनी जल्दी परीक्षा हो गई, उसके लिए तो 10 साल बाद भी परीक्षा ली जाए तो भी समस्या है। लेकिन समझदार व्यक्ति, बच्चा विद्यार्थी होता है, जब चाहे ले लो, जब चाहे पूछ लो, हम तो तैयार हैं, आधी रात को पूछ लो।
अगर हमने पढ़ा है और शरीर छूट रहा है तो छूट रहा है, शरीर ही तो छूट रहा है, आत्मा थोड़ी ना छूटती। बात यह है कि उस समय जहाँ रणभेरी बसती है तो जो वो होते ना वीर, उनकी भुजाएं फड़कने उत्साहित होने लग जाती है। अब लड़ने को मिलेगा, बहुत समय से कोई युद्ध नहीं हुआ था, अब चलो देखते हैं, मरेंगे अब मारेंगे। ऐसी समाधि सन्मुख जीव है, आ जाओ, हमने जीवन भर धर्म ध्यान किया है, अब परीक्षा का समय आ गया है, या तो कायरता से रो रो के मरो या वीरों की तरह। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, और में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। मुनिराजों का प्राण छूट रहे हैं, शरीर छूट रहा है, गाड़ी निकल गई है, पिछला उड़ गया है, एक क्षण में प्राण जा रहे हैं, लेकिन एक अंदर में उत्साह है, प्रसन्नता है, शरीर ही छूटेगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। वीरों की गर्दन कट जाती है, उसके बाद भी उत्साह, अरे मातृभूमि के लिए मरे, अमर हो गए हैं, हम मरे नहीं हैं, हम अमर हो गए। इस प्रकार से रावण ने अपनी सेना का उत्साह बढ़ाया और अनेक वीर थे उनका सम्मान किया। अब देखते हैं शत्रु को, हमारी सामर्थ्य तो बहुत है, बड़े बड़े बलशाली हैं हमारे सामने, हमारे साथ में, और कहाँ हमारी सेना और कहाँ उनकी आधी और हमारी दूनी सेना। अरे देखते हैं, आज बहुत समय से संग्राम नहीं हुआ, अब मजा आएगा। हाँ, पुण्य भाव भी पर आश्रित हैं, उनमें धर्म नहीं होता, ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता, निज आश्रय ही मुक्ति है, कहते हैं जिन देव यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा रामचंद्र से दुगनी सेना की उस लंकेश्वर के पास, किंतु राम को अपने बल का मन में पूरा विश्वास, पुण्य उदय से दीर्घ शत्रु भी बन जाता
यूक्रेन का युद्ध हो रहा ना विकास भैया, तो लोग सोच रहे कौन जीतेगा कौन जीतेगा। अब लोग विचार कर करके थक गए, कभी रूस का पलड़ा भारी होता है और कभी यूक्रेन का। तो यहाँ पे दोनों का मूल्यांकन, अब लोगों का काम तो रहता ही है कौन जीतेगा क्रिकेट में, इंग्लैंड की भारत। पता ये भी एक गजब बात है, मैं कई बार विचार करता, छेड़ाला पढ़ते कि काहू की जय हानि किसी जय हार, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंता। और हम करते क्या है, क्रिकेट देखेंगे, ये जीत जाए ये हार जाए। बड़ी समस्या है, जब जीत जाती तो बड़ा हर्ष हो जाता, ओ इंडिया इंडिया से बढ़ गया कोई नहीं है। और जब हार जाती है, अरे जग घोंचू है, कितने कर्म मानते रहे तो कोई लेना ना देना है, लेना देना कुछ मिल रहा। इंडिया जीत जाए तो आपको क्या मिलेगा, वर्ल्ड कप आपके हाथ में देंगे वो, और एक मग्गा मिल गया, कप माने हो मग्गा, एक मग्गा मिल गया, मग्गा खरीद लो बाजार से भैया, तो मैं बहुत समस्या है, एक मग्गा उस पर लिख दो वर्ल्ड कप, सोच ही तो है, कल्पना ही तो है, व्यर्थ में मर रहे बेचारे, कितने मर जाते हैं। फुटबॉल का वो अभी मैच हुआ था, एक मैदान में घुस गए वो सब दर्शक, हार गई उनकी टीम, सब अंदर घुस गए और पुलिस ने हाथ मारा पीटी गई तो 200-300 लोग वहीं मर गए। ऐसा पागलपन है, लेना ना देना, मूल्यांकन कर रहा है कि कौन जीतेगा, राम की रावण, कौन जीतेगा, सत्य जीतेगा। अब वो चर्चा कर रहा है कि रावण बहुत ताकतवर है। कैसा ताकतवर है, ये वही रावण है जिसने इंद्र को बंदी बना लिया था, ये वही रावण है जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, ये वही रावण है कि जिसने कैलाश पर्वत पे ऐसी भक्ति की थी, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति पाऊं न जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम। ये वही रावण है, जब वीणा का तार टूट गया था तो अपने हाथ की नस निकाल के उसने वीणा में लगा ली और भगवान की भक्ति में तन्मय हो गया, ऐसा तन्मय हो गया कि मग्न हो गया बिल्कुल। परिणामों की विचित्रता है, किसी का दोष नहीं है। रावण भी बेचारा कर्म का उदय का प्रेरा है। पिछली कहानी सुनोगे ना, पिछली कहानी, रावण और सीता का संबंध पूर्व भवों से चला आ रहा है। क्या करे कोई, कर्मोदय की बड़ी विचित्रता है पता। जी सीता उस रावण को संबोधन करने जाएगी, कर्म के प्रेरे जीव है, किसी का कोई दोष नहीं दिखाई देता अगर हम वास्तव में विचार करते। ये वही सीता है जो भविष्य में उनकी पुत्र होने वाली है रावण की, ये वही सीता है का जीव है जो भविष्य में गणधर होने वाला है, और यही वही रावण है जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। मुझे इतना जानकारी देखना पड़ेगा कब क्या होगा, लेकिन होगा। कितने भवों का गैप पड़ेगा मुझे इतना कंफर्म नहीं, बात तो इतनी है। प्राग भाव है ना, प्रध्वंसा भाव है ना, कितना मजा आता है इन सिद्धांतों को सुन के। कितने दिन से घुटाई चल रही है अपनी, हमें ये सिद्धांत याद आने लग जाए, जीवन का अंग बन जाए, किसी को भी देख के ऐसा ना लगे कि इसका सुधार नहीं हो सकता, ये तो बहुत पापी है। बड़े बड़े पापी पुण्यात्मा और धर्मात्मा होते देखे। अंजन प्राग भाव के कारण निरंजन बन गया, रावण प्रध्वंसा भाव के कारण तीर्थंकर बन जाएगा। हम घर परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम से नहीं रह पाते, एक खाका बना के जीते हैं कि इसका सुधार नहीं हो सकता, जो ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा नहीं हो सकता। क्षण क्षण परिणमन चल रहा है, पता अपने परिणामों को ही पढ़ें। किसी के प्रति एकदम से बहुत बुरे विचार चलते हैं,
शत्रुता के विचार चलते हैं, मारने के विचार चलते हैं, और अगले क्षण ही उसके प्रति बहुत प्रेम होने लगता है। परिणामों की विविधता है ना, एक एक समय का परिणाम है, परिणमिता रहता है निरंतर, कोई ध्रुव थोड़ी ना हो गया है। वो सामने वाला व्यक्ति भी ध्रुव नहीं हो गया है, उसका वर्तमान और उसके भाव भी ध्रुव नहीं हो गए हैं। जो आज शत्रु था कल वो मित्र बन जाता है। विभीषण जो शत्रु था आज राम का वो मित्र। कल के दिन वही रावण जब मरण सैया पे होगा तो राम जाएंगे उसको संबोधन करेंगे, अरे वो तो खत्म हो गई कहानी जो होना थी। कल भी मेरे मन में तेरे प्रति शत्रुता नहीं थी, और आज तो आज भी नहीं। मैंने तो जब भी कहा था कि तू सीता को छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता रावण ने ऑफर भेजा था कि मैं आधी तुम्हें लंका दे देता हूं और सब संपत्ति दे देता हूं, बस तुम सीता को दे दो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सीता दे दो, बाकी तुम ले लो। अरे जिन शासन कोई छुड़ाए, देवसात गुरु छुड़ाए, बाकी लाखों करोड़ों की संपत्ति दे, बड़ा बड़ा पैकेज दे, देवसात गुरु छुड़ा ले, माता पिता छुड़ा ले, मुझे तो उनकी सोच पे तरस आता है जो कि इसकी अनुमोदना करते हैं कि वो तो वहां पे इतना करोड़ का पैकेज लेकर रूस में रहता है, वो तो अमेरिका में रहता है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो तो यहाँ रहता है, वो बेत। उनकी सोच पे तरस आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें धन से और पदों का मूल्यांकन दिखता है, उन्हें देवसात गुरु की कोई कीमत नहीं है, उन्हें माता पिता के संस्कार की कोई कीमत नहीं है। तो मैं उन्हें स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा, ये यूथ जो समूह है साधर्मियों का, जो हमें समाधि मरण करवाएगा, जो हमें धर्मधान में लगाएगा, विचलित होते हुए हमें स्थिर करेगा। पता बहुत पुण्य के उदय से जी समूह मिला है, आपको पता नहीं है कितनी कीमत चुकाई है आपने इसकी। यहाँ पे बैठने के लिए चक्रवर्ती जैसे पुण्य की जरूरत होती है, इस सभा में बैठने के लिए। जहाँ जिनवाणी की लोरियां सुनाई जा रही हैं, सभा में हर कोई नहीं बैठ सकता, जिसका चक्रवर्तियों जैसा पुण्य हो वही यहाँ बैठ सकता है। आप और हमारा पुण्य बहुत साध्य पुण्य है, और हम इतनी रुचि से सुन रहे हैं। हमने एक भैया से कहा, ज्ञानोदय के प्राचार्य हैं, तो मैं चूंकि रहा तो उनसे हमारी चर्चा होती रहती, तो कहने लगे भैया बहुत दिन हो गए आ जाओ। हमने कि यहाँ के लोग छोड़ ही नहीं रहे। कहने स्वाध्याय कितने टाइम चलता? हमने 4 टाइम। कहने वहां के लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? हमने कि देखो यहाँ के लोगों का तो एक ही एजेंडा है, क्या है? जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना। परमार्थ ही हो स्वार्थ, निस्वार्थ हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। कौन सा स्वार्थ है दीदी? परमार्थ ही स्वार्थ है अपना, एक परम अर्थ ही स्वार्थ है। अखंड जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हम पुरुषार्थ को क्षीण नहीं होने देंगे। है कि नहीं? एक सूत्री कार्यक्रम है अपना तो मोक्ष। और कुछ काम संसार के करने लायक भी लगते क्या आपको? ये तो सब मजबूरियां हैं ना। आप घर के काम निपटा के कहां भागते जल्दी? तो वो निपटाते हैं जो जरूरी लगता है, वो मजबूरी लगता है, तो जल्दी निपटा के हो, जल्दी जो आज कुछ कम बना लो, आज ये नहीं बनाओ, एक चीज बना लो, अपना खाओ पियो चलो। ऐसी ऐसी बढ़िया आनंद की बरसात हो रही है, ऐसा बार बार थोड़ी ना मिलता है उससे। तो मूल्यांकन चल रहा था, किसकी सेना ज्यादा प्रबल है, रावण की भक्ति कैसी थी। वो रामचंद्र जी का पक्ष ले रहे हैं, जो वही रामचंद्र जी है जिन्हें वज्रावर्त धनुष को उठा लिया था, और ये वही हैं जिनने खरदूषण का वध किया था, ये वही हनुमान है जिसने लंका में तबाही मचा दी थी। दोनों का मूल्यांकन चल रहा था। और बात यह है, उन्होंने कहा कि वास्तव में जिसका पुण्य का उदय होता है, कमजोर होते हुए भी वह जीत जाता है, और जिसका पाप का उदय होता है, सब कुछ होते हुए भी वह हार जाता है। कई बार हार की जीत होती है और कई बार जीत की हार होती है। संसार में कई बार हम जीते हुए होते हैं लेकिन हार गए होते हैं,
कुछ लोग पैसा कमाने में ऐसे लगते हैं कि पैसे के लिए बीवी बच्चे परिवार कुटुंब सबको भूल जाते हैं, पैसा पैसा पैसा, और अंत में फिर कोई भी पास नहीं होता है, अकेला पैसा ही रह जाता है। वो सोचता है पैसे को खाएंगे कि चबाएंगे कि ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, क्योंकि हमने जीवों का प्रयोग किया और अजीवों का संरक्षण किया। कई बार विचार आता पैसा फेंको, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत संपत्ति है, एक भी जीव को कष्ट नहीं हो चाहे पूरी संपत्ति लग जाए। हम इतनी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के परिणाम खराब कर देते हैं कि क्या बताएं। 2 पैसा की चीज पे लड़ भिड़ जाते हैं, एक चम्मच के ऊपर लड़ाई हो जाती है, महासंग्राम। जबकि पूरी संपत्ति रामचंद्र जी ने अपने पिता के वचन पे पूरा राज वैभव से छोड़ के आ गया। पता, हमारा पुण्य हमारे साथ है। आज रामचंद्र जी जहां गए वहां पे उनके लिए साम्राज्य स्थापित हो गए। वहां जंगल में भी रामपुर, क्या था वो, रामपुरी जब बस गई थी, कौन ने बसाई? जब पुण्य ने बसाई। वो ब्राह्मण जिसने दुत्कार के भगा दिया था, वो देख रहा कि अरे जी रामपुर कहां से बस गया, जिन्हें तो हमने भगाया था, ये तो दर दर में भटक रहे थे। ये पुण्य बसाता है भैया, हम आप करने वाले कौन होते हैं। इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। अब क्या होता है, वीर पत्निये निज प्रिय पति को देती हुई अधिक उत्साह, स्वामी कार्य में बने न बाग, स्वामिन लेस हमारी चाह, प्रबल शत्रु विजय प्राप्त कर वीरों की पत्नियां भी उनका उत्साह बढ़ाती हैं। एक घटना में सुन रहा था, कि एक वीर युद्ध के लिए जा रहा था और अपनी पत्नी जिससे अभी अभी विवाह हुआ था और मुड़ के देख रहा था बार बार। उसकी पत्नी ने रोका, रुको मुझे भी साथ में ले जाओ, और उसने तलवार से अपनी गर्दन काटी और पकड़ा दी। लो, इसी के लिए तू अपनी मातृभूमि को छोड़ के तू मेरे और बार बार देख रहा, ले जा गर्दन। ऐसी वीरांगनाएं होती हैं। 2 वीर राज्यसभा में गए, उनसे पूछा कि तुम क्षत्रिय हो, इसका क्या सबूत है? उनने दोनों ने अपनी गर्दन काट दी, ये सबूत है क्षत्रिय होने का। इतनी बात क्षत्रिय सुनते कहां हैं कि तुम्हें सबूत देना पड़ेगा कि हम क्षत्रिय हैं। ऐसी गर्दन काट के अलग कर दी। ये क्षत्रिय और ऐसी छत्राणी एक युद्ध में एक युवा युद्ध लड़ रहा था और इतना वीर प्रतापी, उसकी गर्दन कट गई। उसके बाद भी 10 योद्धाओं को मार डाला उसने, कटी हुई गर्दन कट गई थी उसके बाद। राजा ने खोज की, इतना वीर प्रतापी कि गर्दन कटने के बाद भी 10 योद्धाओं को उसने मार दिया। तो कहने लगा इसमें इसका महत्व नहीं है, इसकी मां का महत्व है। राजा ने कहा कि इसकी मां इतनी शीलवान थी कि एक बार में ये छोटा सा पल्ले में झूल रहा था और मैं इसके साथ कुछ मजाक करने लगा, अश्लील मजाक, पति पत्नी करते ना। छोटा सा बच्चा पल्ले में लेटा था और उस बच्चे ने उस अश्लील चेष्टा को देख के अपना मुख उस तरफ मोड़ लिया, पल्ले में दूसरे तरफ कर लिया। इतनी बात थी कि मां ने तत्काल आत्महत्या कर ली, मर गई। ऐसा शील, इसमें मेरा महत्व नहीं है। राजा ने कहा इसकी मां का महत्व है, इसकी इस मां के शील का महत्व है।
ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी शीलवान स्त्रियां जो अपने छोटे बच्चे के सामने भी कुशील नहीं करती। कुशील माने अपने पति के साथ इतनी मर्यादा रखती हैं कि एक छोटा बच्चा भी पलने में आपको लगता नहीं है कि संस्कार मिल रहे हैं उसको। जिनके माता पिता बहुत वासना युक्त होते हैं उनकी संतानें भी वासना युक्त होती हैं। फिर हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया, हो क्या गया। जब बच्चा गर्भ में था टीवी मोबाइल में लगे रहे, यहाँ वहाँ की फूहड़ता में लगे रहे, तो संस्कार किसके गए। आज ये बच्चा अगर संस्कारी है तो इसमें इसका नहीं, इसके माता पिता का योगदान है। और बच्चे क्यों नहीं बैठे, ये क्यों बैठा, ये बच्चा क्यों बैठा और क्यों नहीं बैठे। इतने सारे तो हैं समाज में। गर्भ से संस्कार दिए जाते हैं। जब मां के गर्भ में संतान आती है और तभी से वो सिखाना शुरू करती है, भोगों को छोड़ देती है, धर्म आराधना में लगती है। वहीं से उसको नमो कर मंत्र, चित्तारी मंगल, सब संस्कार देना शुरू कर दिया। अरे आज तो वैज्ञानिकों ने भी खोज लिया है कि बच्चों को अधिकतर पढ़ाई तो हम गर्भ में ही करा देंगे। आज वैज्ञानिक इस तैयारी में है कि बच्चा जब गर्भ में होगा ना तो कई क्लासें तो हम गर्भ में पार करवा देंगे उसकी। हकीकत बात है, ये झूठ बात नहीं। अभिमन्यु ने कहां सीखा था, छत्राणियां पौरुष जगा रही हैं, अरे पीठ दिखा के नहीं आना, पीठ दिखा के अगर युद्ध में से आ गए तो हम तुम्हें धित्कारेंगे, और तुम वीर गति को भी प्राप्त हो गए तो भी हम जीवन भर सम्मान से सिर उठा के जिएंगे, और अगर तुम जिंदा आ गए तो हमारे द्वारा बहुत स्नेह पाओगे, और अगर कायर होके आ गए तो हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेंगे। पता, मृत्यु तो एक दिन आना है, मृत्यु तो एक दिन आना है, लेकिन जो मौत को भी मार देते हैं। एक फिल्म में वो गाना था ना, रोते हुए जाते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर कहला। जाना तो है लेकिन रोते गिड़गिड़ाते चले जा रहे हैं, मरे हाय मरे हाय मरे हाय मरे हाय मरे। ऐसे रोते गिड़गिड़ाते जाने वाले जैन नहीं होते। जैन तो वो होते कि जो मरता है तो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो मरता है। भैया जीवन इसलिए नहीं मिला, जीवन तो एक आनंद का क्षण है। हम राम बनते जा रहे हैं और हम सीता बनते जा रहे हैं। कल किसके गीत गाए जाएंगे? आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है,
ही तो है तारनहार। आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम। बोलो वीतरागी कार परमात्मा श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा की। हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूपण में थोड़ी सी मंगल भावना से आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं और